Good morning, little champs of APS. How are you all? I hope you all are fit and healthy. और बच्चे हेल्दी रहने के लिए आपने हेल्दी डाइट लेनी है, बैलेंस डाइट लेनी है, सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने हैं बच्चों. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर वर्चुअल क्लास ऑफ EVS. Today we will start our new chapter, that is producing food. Producing food beta means food कैसे बनता है, क्रॉप्स कैसे लगती हैं, कौन इनको लगाता है. यस, हमारे फार्मर्स बड़ी मेहनत करके खेतों में फसल लगाई जाती है और फिर हमें डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेबल्स, फ्रूट्स मिलते हैं. तो आज हम इस चैप्टर में प्रोड्यूसिंग फूड के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. ओपन योर पेज नंबर 26 इन योर बुक. न्यू वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर. पहले न्यू वर्ड समझेंगे बच्चे. एम्प्लॉयड. एम्प्लॉयड मीन्स नौकरी पर रखना किसी को. EMPLOYED. देन सफिशिएंट. SUFFICIENT. सफिशिएंट मीन्स एडिक्वेट अमाउंट. पर्याप्त मात्रा में जब कोई चीज़ होती है तो हम उसे सफिशिएंट कहते हैं. फर्टिलिटी. FERTILITY. फर्टिलिटी मीन्स उपजाऊ, प्रोडक्टिव. देन इरिगेट. IRRIGATE. इरिगेट मीन्स पानी देना. जब हम फसलों को, क्रॉप्स को पानी देते हैं, इरिगेट करते हैं उन्हें. देन एक्सपेंसेस. EXPENSES. एक्सपेंसेस मीन्स खर्च करना. Now warm up exercise. It is on page number 26. Tick the tools things used by a farmer. आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स गिवन हैं. आपको इन पिक्चर से पहचानना है कि फार्मर कौन से टूल्स यूज़ करता है, कौन से उपकरण यूज़ करता है अपनी फार्मिंग में. पिकैक्स, जिसे हम कुदाल कहते हैं. सेकंड, प्रूनिंग सॉ, इसे हम आरी कहते हैं. थर्ड इज़ ट्रैक्टर. फोर्थ इज स्क्रू ड्राइवर, पेचकस कहते हैं इसे हम. एंड लास्ट इज ट्रॉवल, खुरपी कहते हैं. अब सोचिए बेटा, कौन से टूल्स हैं जो फार्मर्स यूज़ करते हैं. यस, पिकैक्स, ट्रैक्टर एंड ट्रॉवल आर यूज्ड बाय द फार्मर्स. और प्रूनिंग सॉ कारपेंटर यूज़ करता है. स्क्रू ड्राइवर इलेक्ट्रीशियन यूज़ करता है. ओके. Let's understand the chapter. We have learnt in previous classes that food is essential for our growth. हम बच्चे पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि फूड हमारी ग्रोथ के लिए कितना ज़रूरी है. Foods like cereals, pulses, fruits and vegetables are grown by the farmers. और बच्चे, ये जो fruits, vegetables, cereals, pulses जो भी हम खाते हैं बेटा फूड में, वो कौन ग्रो करता है. यस, हमारे किसान, हमारे फार्मर्स बड़ी मेहनत से फील्ड्स में ये वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ग्रो करते हैं और फिर हम इन्हें खाते हैं, जो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. There are different kinds of farmers. First is big farmers. Big farmers ऐसे farmers होते हैं जिनके पास बहुत बड़े बड़े लैंड्स होते हैं और बहुत बड़ी बड़ी हैवी मशीनरीज होती हैं जिनकी मदद से ये क्रॉप्स लगाते हैं और मार्केट में सेल करते हैं. ये कुछ वर्कर्स भी रखते हैं जिनकी मदद से क्रॉप्स लगाई जाती है. ओके. Marginal farmers. Farmers owning small plots of land are called marginal farmers और subsistence farmers. ऐसे farmers जिनके पास बहुत छोटा लैंड होता है, स्मॉल प्लॉट होता है और उसी पर ये खेती करते हैं, ऐसे फार्मर्स को हम मार्जिनल फार्मर्स कहते हैं या फिर सबसिस्टेंस फार्मर्स भी कहा जाता है. टेनेंट फार्मर्स. सम फार्मर्स वर्क इन द फील्ड ऑफ अदर फार्मर्स. दे आर कॉल्ड टेनेंट फार्मर्स. टेनेंट फार्मर्स ऐसे किसान होते हैं बेटा जो दूसरे किसानों की फील्ड्स में खेती करते हैं और उन्हें इस काम के लिए पैसा मिलता है जिससे कि अपनी अर्निंग करते हैं. और जब
काम खत्म हो जाता है, सीजन खत्म हो जाता है क्रॉप्स लगने का, तो ये दूसरे टाउन्स में चले जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं और फिर वहाँ अपना काम ढूंढते हैं। हाउ फूड इज प्रोड्यूस्ड। बच्चे, अब ये फूड कैसे बनता है, अब हम इसे डिटेल में समझते हैं। जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो बड़ी मेहनत से बेटा क्रॉप्स लगाते हैं, उनकी केयर करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सोइंग ऑफ सीड्स। बीज को ज़मीन में बोया जाता है, फिर प्लांट्स लगते हैं और फिर उनकी केयर की जाती है बाय स्प्रेइंग फर्टिलाइजर्स एंड यूजिंग मैन्योर्स। वाई फार्मर्स यूज फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स? क्यों यूज़ करते हैं बेटा फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स? टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेज। और स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स में भी डिफरेंस होता है। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल कंपाउंड्स। ये केमिकल्स होते हैं एक तरह के, जिनसे हमारी क्रॉप्स की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। एंड मैन्योर्स क्या होता है? मैन्योर्स आर एनिमल्स डंग। जो एनिमल्स का वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो मिट्टी में मिलाया जाता है, जिससे कि हमारी सॉइल अच्छी क्वालिटी की हो जाती है और उसकी फर्टिलिटी इम्प्रूव हो जाती है। बच्चे, अच्छी क्रॉप्स लगाने के लिए एक और प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, इरिगेशन यानी सिंचाई। क्रॉप्स को प्रॉपर पानी देना। और जो फार्मर्स होते हैं वो बहुत तरीक़ों से क्रॉप्स को इरिगेट करते हैं। इरिगेशन प्रोसेस कैसे करते हैं? 3 मेजर सोर्सेज हैं, वेल्स, ट्यूबवेल्स एंड कैनाल्स। इन तीनों की मदद से ये खेतों में पानी देते हैं फार्मर्स हमारे, और फिर हमारी क्रॉप्स लगती हैं। बट बेटा, इरिगेशन भी प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए। ना ज़्यादा पानी क्रॉप्स को मिलना चाहिए और ना कम। प्रॉपर अमाउंट में अगर क्रॉप्स को पानी मिलेगा तो उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। All the activities done by the farmers are called agricultural practices. और बेटा ये सारी जो भी एक्टिविटीज होती हैं लाइक इरिगेशन, सोइंग ऑफ सीड, फीडिंग, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स का यूज करना, ये सब क्या कहलाती हैं एक्टिविटीज? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। जो ये खेती करते हैं फार्मर्स, इसको हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी कहते हैं। अब क्या क्या स्टेप्स आते हैं? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बाय प्लोइंग। प्लोइंग मतलब खुदाई करना। सॉइल अच्छी तरह से प्रिपेयर की जाती है, लेवल में लाई जाती है, ओके। और फिर उसके बाद सीड बोया जाता है। सीड मिट्टी के अंदर दबा के उसको प्रॉपर वाटरिंग की जाती है। नेक्स्ट स्टेप इज एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। फसलों को कोई डिजीज़ ना लगे इसलिए उन पर छिड़काव किया जाता है, स्प्रे किया जाता है फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स का। फिर सिंचाई की जाती है, इरिगेशन प्रोसेस यूज़ होता है, और लास्टली वीडिंग। जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको निकाला जाता है, उसको हम वीडिंग प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज क्रॉप प्रोटेक्शन, कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड प्लांट डिजीजेस। अगेन स्प्रेइंग की जाती है ताकि उसमें किसी भी तरह के कीटाणु या कोई भी बीमारी ना लगे। देन हार्वेस्टिंग प्रोसेस, जब फसल पक जाती है तो बड़ी बड़ी मशीन से फसल को काटा जाता है। और लास्ट इज प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज। जब फसल पक के तैयार हो जाती है उसको स्टोर किया जाता है, रखा जाता है बड़े बड़े गोडाउन्स में, ताकि जो भी फसल पकी गई है, ग्रेन्स हमें मिले हैं, वो खराब ना हो। मैं आपको कुछ हैवी मशीनरी दिखाऊंगी जो फार्म्स में यूज़ होते हैं। ये देखिए, ये स्ट्रॉ रीपर है और इसके आगे ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर से आगे आपकी ट्रॉली अटैच्ड है। जब फसल पक जाती है तो इस ट्रॉली में क्रॉप को ले जाया जाता है मार्केट में सेल करने के लिए। ट्रैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट मशीन है। खेतों में इसकी हेल्प से हार्वेस्टिंग होती है और भी बहुत सारे काम आते हैं। ट्रैक्टर सिंचाई में भी काम आते हैं, सोइंग में काम आते हैं। ये देखिए, ये है हार्वेस्टर, ये अटैच किया गया है ट्रैक्टर से। तो इस तरीके से ये कुछ मैंने
हैवी मशीनरीज दिखाई है आपको। बेटा ये 2 टूल्स मैंने लिए हैं, ये स्मॉल फार्मर्स यूज करते हैं अपने खेतों में। ये पहला जो है ट्रॉवल है, इसको हम खुरपी कहते हैं, ये भी किसान यूज करता है अपने खेत में। दूसरा है हैंड सिकल, जिसे हम कस्सी भी कहते हैं, ये भी किसान सॉइल को प्लो करने के लिए, खोदने के लिए, लेवल में लाने के लिए सॉइल को यूज करता है। इस तरीके से ये 2 टूल्स हैं, स्मॉल फार्मर अपने खेतों में यूज करते हैं और अपनी क्रॉप्स लगाते हैं। चेंजिंग क्रॉप पैटर्न, फार्मर्स मोस्टली ग्रो क्रॉप्स लाइक व्हीट, राइस एंड शुगर केन। हमारे जो बेटा किसान हैं वो ज्यादातर व्हीट यानी गेहूं, राइस चावल और गन्ना, हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा ये 3 फसल लगाई जाती है। क्रॉप्स विच आर ग्रोन मेनली इन अ पर्टिकुलर एरिया फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द फूड ऑफ द पीपल लिविंग देयर। और जो क्रॉप जिस एरिया में लगाई जाती है उस एरिया में वहां के लोग उस क्रॉप को ज्यादा पसंद करने लगते हैं, ज्यादा खाने लगते हैं, वहां का वो फूड बन जाता है मेन। For example, wheat is mostly grown in पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। हमारे हरियाणा में, पंजाब में और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किसकी फसल लगाई जाती है? यस, गेहूं की, व्हीट की फसल लगाई जाती है। तो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ चपाती खाई जाती है। गेहूं की बनती है ना बेटा, व्हीट की क्या बनता है? आटा बनता है और फिर उससे चपाती बनाई जाती है। So people of these states use wheat in most of their food items. People of Kerala, Maharashtra, Tamil Nadu and West Bengal eat mostly rice as rice is the main crop in these states. केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा चावल की खेती होती है, तो इसीलिए वहां सबसे ज्यादा चावल खाया जाता है। Besides traditional crops, farmers have started growing sunflower, soyabean and fruits like kiwi, kinnu and seedless grapes. अब आजकल फार्मर्स ने अपने क्रॉप्स लगाने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया है। उन्होंने नई नई चीजें ग्रो करनी शुरू कर दी है, लाइक सनफ्लावर, सोयाबीन और फ्रूट्स में कीवी, किन्नू एंड ग्रेप्स, जिसमें सीड नहीं होते, सीडलेस ग्रेप्स कहते हैं उन्हें। चेंज इन फूड हैबिट्स, आजकल बेटा हमारी फूड हैबिट्स भी बदलती जा रही हैं, बट हमें प्रॉपरली हेल्दी फूड खाना है। Nowadays, foods like burger, pizza, chow mein, pasta, etc. have become popular. People can order online and get them delivered at their homes. और आजकल फास्ट फूड ज्यादा खाया जा रहा है, लाइक बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, पास्ता। तो ये सारी चीजें लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं और आजकल तो होम डिलीवरीज हो रही हैं, घर पे पर्सन आ जाता है लेकर फूड, हम जो ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, और हम उस चीज को इजीली खा सकते हैं। Now students, this is your homework. Write and learn new words of this chapter in your EVS notebook. आपने neat and clean handwriting में new words लिखने हैं, okay? Thank you beta. Stay home, stay safe. God bless you.